जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, आ चख ले जरा। एक लेडी थी जिसका हस्बैंड फौज में काम करता था। उसने ऑब्जर्व किया, जब से उसका हस्बैंड ड्यूटी से लौटा है वो उससे ठीक से बात ही नहीं करता है। वो लेडी बड़ी परेशान हो गई। उसने सोचा कि मैं किससे पूछूं अपनी समस्या। किसी ने उसे बताया, शहर में एक माने हुए महात्मा जी हैं, तुम जाकर उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, हो सकता है तुम्हें उससे कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। जब वो लेडी अपनी समस्या लेकर उन महात्मा जी के पास गई तो वो बोले, युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है। इस पर वो लेडी नहीं मानी। कहती, लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्यार पैदा कर सकती है, प्लीज़ आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दीजिए। उसने बहुत रिक्वेस्ट की। महात्मा जी ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बेटा मैं तुम्हें वो जड़ी बूटी ज़रूर दे देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं लेकर आऊँगी, कैसे भी करके मैं लेकर आऊँगी। वो महिला बोली, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। वो महात्मा बोले, बस फिर क्या था। अगले ही दिन वो महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत ढूंढने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखा। बाघ उसे देखते ही दहाड़ा। महिला डर गई और तेज़ी से वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। पर फिर भी महिला ने हिम्मत नहीं हारी। वो जैसे तैसे करके बाघ के पास पहुंचती और डर के वापस चली जाती। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और अब वो उसे देखकर नॉर्मली रहता। वो पहले की तरह उस पर दहाड़ता नहीं। अब तो वो महिला बाघ के लिए कुछ खाने के लिए भी लाने लगी, जिसे वो बड़े चाव से खाता। उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब वो महिला बाघ को थपथपाने भी लगी। और देखते देखते एक दिन वो भी आया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। बस फिर क्या था। वो बिना कोई देरी किए उस महात्मा के पास पहुंची और बोली, लीजिए मैं बाल ले आई बाबा, बहुत अच्छे। ऐसा कहते हुए महात्मा ने बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। अरे ये क्या किया? आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? महिला घबराते हुए बोली, अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की ज़रूरत नहीं है। वो महात्मा बोले, ज़रा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है तो क्या एक इंसान को नहीं? जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना दोस्त बना लिया उसी तरह अपने पति के अंदर भी बस प्रेम का भाव जगाओ। वो महिला उस महात्मा की बात समझ चुकी थी। अब उसे उनकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी। जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा।